मैं क्लियर कर लिया हूँ। तो वो पल इतना भावुक हो गया था मेरे लिए। मैंने कहा मैं सगा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा भावुकता आ गई कि यार ही नहीं कर पाए। हुआ एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैंने काम शुरू कर दिया है इंस्टाग्राम का, क्योंकि बहुत दिन से मैं कह भी रही थी, कई ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम का प्रमोशन शुरू करना था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कैसी साड़ी पहन रखी हूँ। मैंने इसमें कॉटन की साड़ी पहन रखी है। ये कॉटन की साड़ी है और ये बहुत 1 महीने या डेढ़ महीने से है ना, ये साड़ी आई है। 1.5 महीने से लगभग ये आ करके रखी हुई थी, पर मैं ही प्रमोशन नहीं कर पाई क्योंकि मैं थी भी क्या, मम्मी का लेकर हॉस्पिटल में थी इसलिए। और यहाँ पे पतिदेव को आप लोग बार बार कहते हो कि दिखते नहीं हैं, अब आज ही घर पे हैं तो मैं दिखा दे रही हूँ। ये भी, ये देखो यहाँ पे काफ़ी वीडियो में ये हमेशा बताती रहती थी कि जब तुम नहीं आते थे लोग कहते थे कि आयुष भैया कहाँ है। सब लोग बहुत याद करते थे, आप लोग हर व्लॉग में पूछते थे शायद कि आयुष भैया कहाँ है, आयुष भैया कहाँ है। मगर मैं कई बार बताई भी थी शायद अभी बिजी चल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपके यहाँ एक तो बैक टू बैक इतनी ज़्यादा सब प्रॉब्लम आती चली गई, तो क्या हुआ ना कि ये नहीं आ पाते थे क्योंकि इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ थे, मतलब बाहर की सारी जिम्मेदारियाँ ये ले लिए थे, ठीक है। और घर का जो पार्लर वोलर का सारा काम था, घर का जो सारा काम था वो हम ले लिए थे। जानती हैं मेरे घर में कोई करने वाला नहीं। कि कल से जब से मतलब मीत का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है ना, तो थोड़ा सा जैसे होता नहीं कि मम्मी का जैसे लग रहा कि आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स आई, कुछ चीज़ें हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। काश मम्मी ये पल को देख पाती, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश थी। बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मम्मी की। बहुत ज़्यादा काश मम्मी होती तो ये चीज़ देखती, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनको। और मीत को हमेशा ये कहती थी तू निकल जाए तो हम तू जहाँ भी जाइए हम तोरे साथे जावे, हम हाँ। तोरे साथे रहा करवे। तो वो चीज़ें बहुत सारी ये चीज़ें याद आ रही थी कि काश मम्मी होती इस समय, तो ये खुशी का पल जो हम लोग के सामने हुआ ये चीज़ मम्मी भी देख पाती। जब हम कभी डांटते थे ना, मेरी आदत है कि मैं बच्चों को अभी भी डांट देती हूँ, मार देती हूँ। मतलब मैं आपको बता दूँ, मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैं अभी भी मार देती हूँ, डांट देती हूँ, पर बच्चे कभी जवाब नहीं देते। तो जब मैं डांटती थी, मारती थी, तो मम्मी एक ही शब्द कहें बेटू ना मारा करो, ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। देखा बेटू तू देखा बच्चे बहुत आगे जाइए, आएगी जो दिन पैर तुम्हार नौकरी पाएगी, पैर छुए ना तो तब लागी देखा कि तुम्हारे लड़के का बन गए। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब देखिए किस्मत का खेल की मम्मी नहीं है हम लोगों के बीच में, और मीत ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि मतलब जो मेरा बेटा है ना, जैसे कि उसको मतलब बहुत लोग ने कहा कि कॉलेज कैसे मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए मीत को कॉलेज मिल जाता है क्योंकि इसके परसेंटेज ठीक ठाक हैं। कहते थे कि मुझे ये हमेशा से मतलब आपको मैं उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको लोगों को ये लगता था कि बस बच्चा निकल जाए। जिसमें जेई के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो सच में नहीं थी, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मैं हमेशा पॉलीटेक्निक और ये सब ITI और इन सब चीज़ों के बारे में थी, और जैसे ये होता नहीं कि मतलब इस टाइप की वैकेंसियों के बारे में, मगर ये हमेशा कहता था। और आपको मैं बताऊँ, अभी इंटर का रिजल्ट नहीं आया है शौर्य का, और ये इंटर में ना इंटर का सिलेबस नहीं पढ़ता था, ये केवल जेई मेंस का पढ़ता था। यही पढ़ते रहते थे, कहते थे कि डैड हम पढ़ते रहते हैं उस पर, आप परेशान ना हो, मैं वो भी कवर कर रहा हूँ, ये भी कवर कर रहा हूँ। तो ये इंटर का भी पेपर, इंटर का देखा जाए तो सिलेबस कम ही पढ़े, लेकिन इस जो चीज़ जिसका गोल था, इनका जो फोकस था, मतलब अभी इंटर का मुझे तो हेडेक भी हो रहा है, पता नहीं इंटर का कैसे निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा वाला है। आई थिंक मई के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। तो और ये क्या करते थे पूरे इंटर में, जानती क्या, वो इंटर का सिलेबस बहुत कम पढ़ते थे, ये पूरा जेई मेंस का ही तैयारी करते थे। ये 2 साल से लगभग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बच्चा कभी भी बाहर जाके कोचिंग या कोई घर में आके ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग पढ़ा रहा है, कुछ भी नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे ये चीज़ लगा ना कि पहले अटेम्प्ट में इसने निकाला ये चीज़। आप लोग आयुष जी को देखना चाहते थे, उनको देख लीजिए। और शौर्य आओ, पहले सबको थैंक यू उनको बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इतने लोगों ने तुमको विशेष दिया, इतने लोगों ने तुमको चीज़ें दी, इतने विशेष आए मुझे, इतने विशेष आए, थैंक यू। इतना अच्छा लग रहा था। और इतना शौर्य कहे कि मम्मी आपको पता है, मैंने तो कमेंट पढ़ा, लोगों ने मुझे कितना आशीर्वाद दिया है। तो हमने कहा बेटा क्यों नहीं देंगे, तुम इतना अच्छा काम किए। ये ना एक्चुअली पता है, मैं बहुत बार शायद लोगों को समझाई थी कि ये कैमरा नहीं अच्छा, इसको मतलब पसंद नहीं पसंद है ना,
नहीं, आते बहुत कम आते हैं। कम आते हैं, मतलब अच्छा इनको मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती, अगर मैंने कहूँगी कि मीत आ जाओ तो आ भी जाएंगे, पर मुझे लग रहा है जब बच्चा नहीं आना चाह रहा है, बहुत इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं है, तो ज़बरदस्ती मैं क्यों घसीटूँ। जैसे तेजस को है तो तेजस आते हैं, तो मेरा कभी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं रहा। बहुत हम ट्रोल भी हुए थे कि तुम सौतेली माँ हो, बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट लिख दिया था कि एक बेटे भेदभाव को करते मानती हो। हो, एक बेटे को नहीं मानती हो। बहुत तेजस सारे- का चैनल बना रखी, उसको पैसे कमवा रही हो, शौर्य का चैनल नहीं बनवाई, उसकी आइडेंटिटी नहीं बना रही हो, उसकी पहचान नहीं बना रही हो, तो उसकी पहचान तो बन जाएगी, ऐसी ही पहचान बन आप जाएगी। देख और सकते हैं, वैसे खुद भी ही मैंने बनेगी। देखा था कि मतलब ये ऐसा नहीं कि अब की बार के लोग विशेष आए, हम जब हम मतलब पहले भी था तो लोग मुझे पहले भी ऐसे करते वो आपका बेटा बेटा मतलब बहुत समझदार है, आगे बढ़ेगा। हाँ, मतलब पहले से आशीर्वाद मुझे बहुत मिलते थे। तो थैंक यू उसके मुझे लिए। आशीर्वाद की वजह से आज वही देखो आशीर्वाद तुम्हारा, शायद हाँ, आज प्यार इतना सपोर्ट हुआ। आपने इतना ज़्यादा दे दिया, और हम आशा भी करते हैं कि और भी इसको आशीर्वाद दे, ताकि और देते आगे निकल रहिए, जाए। और जल्दी से इनका एडवांस भी निकले। और वैसे कॉलेज के लिए तो इतने फ़ोन आ रहे हैं, आपको पता है, सुबह से ही, कल शाम से ही हमको कल लगता है शाम इतने फ़ोन आ रहे हैं इनको कॉलेज के लिए। अगर ये चाहें तो कॉलेज अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर बस ये है कि ये कह रहे हैं कि एडवांस दे करके देना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, देना चाहते हैं तो दे लें, क्योंकि वो भी 2-4 महीने में पेपर हो ही जाएगा। और नहीं तो एक तो रास्ता नहीं, खुल- जल्दी हो जाएगा। और जल्दी हो जाएगा, एक रास्ता तो तुम्हारा खुल ही गया है। जानते हो, बोला था यहाँ पे, लिख दिया था कल कि जेई मेंस निकाल लिया बेटा मेरा, हाँ, तो लिखा कि दीदी ये छोटी उपलब्धि नहीं है। बहुत लोगों ने लिखा दीदी इसको छोटी उपलब्धि ना करिए। मैंने सोचा ना ये कोई ना कहे ना कि घमंड हो गया है कुछ, क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि आप कुछ भी कहते हो, अपनी चीज़ों को दर्शाते हो ना, तो लोग सीधा उसको घमंड पे लेके चले जाते हैं, लोग उसको नकारात्मक लेके चले जाते हैं। अब जानते हैं, कहने में भी डर लगता है कि मतलब क्या बोलूँ, क्या चीज़ नहीं बोलूँ। मुझे लग रहा था कि मैं माँ हूँ इसलिए मुझे बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, शायद सामने वाले को बड़ी चीज़ ना लगे जेई मेंस निकालना, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ये शब्द लिखा था कि मतलब बच्चों की छोटी उपलब्धि हो या बड़ी, मतलब सक्सेस हो, माँ के लिए बड़ी ही होती है। तो उसमें बहुत लोगों ने लिखा दीदी ये छोटी उपलब्धि नहीं है, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, निकालना फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे इतना ही साथ देते हो, और आपका बहुत ज़्यादा एहसान है सृष्टि आयुष पे, और सृष्टि आयुष इसका आभार शायद प्रत्यक्ष रूप से तो हम नहीं पूरा कर सकते, पर आप प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से मनोकामना ये करके कह सकते हैं कि मेरे एक फॉलोअर्स, फॉलोअर्स, एक शुभचिंतक की जीवन हमेशा सक्सेस रहे। जिस तरह भगवान मतलब किसी को कष्ट, मतलब जो भगवान ने सफलता मुझे दिखाई, अगर आप माँ होकर देख रहे हो, पिता होकर देख रहे हो, और आप बेटे होकर देख रहे हो, तो आपके जीवन में भी वो सफलता है और वो चीज़ आए। क्योंकि एक माँ के लिए कितना गर्व होता है, एक पिता के लिए कितना गर्व की बात होती है जब उसका बच्चा होता है, वो मोमेंट इतना इमोशनल हो जाता है ना, कि जिस बच्चे को मैंने इतना बड़ा सा पेट में रख करके पाला है और आज इतने संघर्षों के बाद इतना बड़ा किया, इसी दिन के लिए तो बड़ा करती है माँ बाप। किस लिए दिन के बड़ा दी? सही बात है। इसी दिन के लिए बड़ा करते कि वो आके जब पैर छुएगा तो कहेगा मम्मी हम सफल हो गए। तो बस ये बहुत इमोशनल मोमेंट है, इसको नहीं बता सकते। इसका जब पेपर क्लियर हुआ था तो मैं शॉक पे था अपने, ये रोने लगे थे। ये जब आए तो कहने लगे कि डैड मैं क्लियर कर लिया हूँ, तो वो पल इतना भावुक हो गया था मेरे लिए। मैंने कहा मैं सगा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा भावुकता आ गई कि यार आज मेरा बेटा सक्सेस हो रहा है, सक्सेस की सीढ़ी पे खड़ा हो गया, पहला पड़ाव उसने पार कर लिया है, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। आपको पता है सब रोने लगे थे, हमारा छोटा बेटा, ये मतलब सब के सब रोने लगे, और शायद वो मोमेंट ना हम लोग कैप्चर ही नहीं कर पाए। सच में यार बहुत खुशी होती, बहुत खुशी, वो नहीं समझ पाओगे। क्या हुआ? अब तो मीत बन गया है ना? बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इतिहास लौटेगा वापस से। बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया, जब मम्मी एडमिट थी तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ घटिया कमेंट भी लिखे, बहुत कुछ चीज़ों का भी उस समय भी मैंने फेस किया, मगर कुल मिला के अंत भला तो सब भला। माँ का आशीर्वाद साथ में है और आपका आशीर्वाद साथ में है, आशीर्वाद था। तो दो लोगों का ऑनलाइन आप लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर माँ का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो थैंक यू सो मच। ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।